हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड को। बच्चों, मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप लोगों को सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड को डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल का मूल्य किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? यह किसी भी फॉर्म के द्वारा जो एक्स्ट्रा लाभ अर्जित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जब कोई फॉर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है तो इसी अधिक जो लाभ होता है इसी को क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। दैट मीन्स जब कोई फॉर्म या फिर कोई व्यवसाय अपने सामान्य लाभ से वह अधिक लाभ कमाती है तो इस अधिक लाभ को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोग गुडविल का मूल्य कैसे निकालते हैं? तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोग गुडविल का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ द ईयर परचेज से, तो हम लोग का क्या निकल जाता है? गुडविल का मूल्य निकल जाता है। दैट मीन्स जब हम लोग सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रय किए गए वर्षों की संख्या से, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? गुडविल का मूल्य निकल जाएगा और यह सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत निकलेगा गुडविल का मूल्य। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को हम लोग मान लीजिए कि जब एक फॉर्म में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट का किस तरह से सुपर प्रॉफिट के अमाउंट को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि सुपर प्रॉफिट मेथड को हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्म है उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा या फिर जो उसका एवरेज प्रॉफिट होगा उसको उसमें से हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म 2, 3, 4 सालों में कुछ प्रॉफिट कमाती है, तो इन जितने भी सालों में फॉर्म प्रॉफिट कमाती है उन सारे प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है और उसमें से जो उसका जितना भी साल का प्रॉफिट रहता है उतने साल के प्रॉफिट से उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो एक फॉर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है अपने व्यवसाय से, तो इसी को नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है। आई होप बच्चों आपको एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो वही प्रॉफिट हम लोग का क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब देखिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, वो 2, 3, 4 मान लीजिए कि एक साल में वह 10,000 प्रॉफिट कमाई, दूसरे साल में वह 5,000 कमाई और तीसरे साल में फिर उसने 5,000 ही कमाया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग को इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब इन तीनों प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10,000 को जोड़ देंगे प्लस 5,000 रुपया को जोड़ देंगे और यहाँ पे फिर 5,000 रुपया को जोड़ देंगे। और यहाँ जितने भी साल हैं, जैसे एक साल में यह 10,000 कमाई, दूसरे साल में 5,000, फिर तीसरे साल में 5,000, यानी 3 साल का ये प्रॉफिट है। तीनों साल के प्रॉफिट को हम लोग जोड़ देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। अब जो हमारा यहाँ कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा यही हम लोग का क्या कहलाएगा? एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट, मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि एवरेज प्रॉफिट का हम लोग किस तरह से अमाउंट निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कर देते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ द ईयर से, तो हम लोग का क्या निकल जाता है? एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। अब देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग सुपर प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग का क्या निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट भी आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखिए बच्चों, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, अगर मान लीजिए कि प्रश्न में डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तब तो सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल इम्प्लाइड मल्टीप्लाई करते हैं उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से
और उसमें डिवाइड कर देते हैं हम लोग 100 से, तो हम लोग का क्या निकल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको यह नहीं समझ में आया होगा कि कैपिटल इम्प्लाइड क्या होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि कैपिटल इम्प्लाइड क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ जो होता है कैपिटल इम्प्लाइड, उसका मतलब होता है कि जो एक फॉर्म है उसके जितने भी करंट एसेट्स हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, सभी को जोड़ लिया जाता है और उसमें से जो उनकी लाइबिलिटीज़ है उस फॉर्म की, उसको माइनस कर दिया जाता है। यानी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, दोनों को एसेट्स में से माइनस कर दिया जाता है और जो अमाउंट आता है वही अमाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल इम्प्लाइड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म है, उसमें जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनको जोड़ लेंगे और इसमें हम लोग करंट एसेट्स को भी जोड़ लेंगे और फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को। अब लाइबिलिटीज़ में चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हो, दोनों को इसमें से माइनस कर दिया जाता है और इसके बाद इसको कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट हम लोग का यहाँ पे आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल इम्प्लाइड कहलाएगा। ठीक है, यही अमाउंट हम लोग का क्या कहलाएगा, कैपिटल इम्प्लाइड कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, अब कैपिटल इम्प्लाइड आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। देखिए बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो यह जो रेट है, यानी जो नॉर्मल रेट है, वह एक फॉर्म चाहती है कि उसका जो व्यवसाय है उस पर इस रेट से कम उसे प्रॉफिट प्राप्त हो ही। ठीक है, यानी मिनिमम प्रॉफिट तो इतना उसको प्राप्त हो ही। तो कोई भी फॉर्म या कोई भी संस्था चाहती है कि उसका जो एसेट्स है उस पर उसको एक मिनिमम रेट से, यानी एक नॉर्मल रेट से तो कम से कम उसे प्रॉफिट का हिस्सा प्राप्त हो ही। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी समझ गए आप लोग। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग गुडविल आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे गुडविल, अभी हम लोगों ने समझा कि हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट का किस तरह से सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। अब सुपर प्रॉफिट जब निकल जाएगा तो सुपर प्रॉफिट के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ द ईयर परचेज, यानी जितने भी क्रैक किए गए वर्ष हैं क्वेश्चन में आपको वहाँ गिवन रहेगा, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा, यही अमाउंट हम लोग का क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। ठीक है, यही अमाउंट हम लोग का क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड किसे कहते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोग सुपर प्रॉफिट के अमाउंट को कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को भी मैंने यहाँ पे समझा दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, फिर गुडविल का किस तरह से निकालते हैं। तो आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा जब आप लोग इस पर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से गुडविल का मूल्य निकाला जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे क्या है कि ए बिजनेस फॉर्म हैज़ ए कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 10%। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ कितना कर रहा है, 50,000 कैपिटल है। ठीक है, 50,000 क्या है, कैपिटल है और 10% नॉर्मल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड, यानी 10% की दर से उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है वह 10% है। यानी वह फॉर्म चाह रही है कि 50,000 जो उनका कैपिटल है उस पर 10% की दर से उनको प्रॉफिट कम से कम हो। ठीक है, द फॉर्म अर्न ₹90,000 एक्चुअल प्रॉफिट। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट है वह कितना है, 90,000 है। अब कह रहा है यहाँ पे इफ़ गुडविल इज टू बी वैल्यूड ए 3 ईयर। अब क्या कह रहा है, 3 ईयर कह रहा है, 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गुडविल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो, अब हम लोग को जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग का 9,000 रुपया यहाँ पे गिवन है, क्या, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का गिवन है, तो हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट को लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट को
हम लोग किस तरह से निकालते हैं, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम लोग को क्वेश्चन में दिए रखा था कैपिटल कितना था 50,000 था, उसको हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10 था, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यही जो कैलकुलेट करके हमारा आएगा 50,000, यही हमारा क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और जब हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि सुपर प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल, अब देखिए बच्चों सुपर प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट भी यहाँ लिख सकते हैं, जो भी गिवन हो। अगर एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में बच्चों अंतर यही है कि एक्चुअल प्रॉफिट जब दिया हुआ रहेगा तो उसमें 1 साल का दिया हुआ रहेगा जितना भी उसका वास्तविक लाभ होगा, अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो 2, 3, 4 सालों का उसमें ऐड रहता है। तो उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हम लोगों ने कि क्वेश्चन में 9,000 रुपया जो गिवन था, लेकिन 5,000 रुपया जो कि हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं था उसके हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, जो कि हम लोग का क्या हो गया सुपर प्रॉफिट हो गया। अब देखिए बच्चों अब हम लोगों को सुपर प्रॉफिट पता चल गया। उसके बाद देखिए जो 4,000 रुपया सुपर प्रॉफिट है, अब जब हम लोग गुडविल का मूल्य निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द ईयर परचेज। तो अभी हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट की जगह निकाला यहाँ 4,000, तो यहाँ 4,000 लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ द ईयर परचेज 3। देखिए बच्चों यहाँ आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 3 ईयर के लिए है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है 3 ईयर, ठीक है। इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड ए 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी 3 सालों के लिए क्रय किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और जो हमारा अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो यह जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा गुडविल का अमाउंट हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल का अमाउंट निकाला है, ठीक है। दैट मीन्स कि 12,000 जो है वही उस फॉर्म का क्या होगा गुडविल का मूल्य होगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोग गुडविल का मूल्यांकन किस तरह से करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कैपिटलाइजेशन मेथड को। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।